हजारों क्विंटल धान जलकर खाक हो गया है। दावत राइस मिल में सुबह करीब 4 बजे अचानक से ही आग लग गई। देखते ही देखते इसने धान की बोरियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। यानी कि करीब 6 घंटे हो गए हैं आग लगे हुए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय जुड़ रहे हैं। विजय, इस वक्त क्या स्थिति है? अचल जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह जो आग लगने का जो घटनाक्रम हुआ था, अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू नहीं पा सकी हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यहाँ पर जो हजारों कुंटल धान बोरों में रखा हुआ था, इस पूरे जो रैक यहाँ पर करीब 450 रैक यहाँ बताई गई हैं, जो 450 रैक यहाँ धान की लगी थी, उनमें भीषण आग लगी हुई है। और अभी तक फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस बात पर काबू नहीं। विजय, तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। इतने सारा अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कितना कुछ नुकसान बताया जा रहा है इस आग से होगा? हमारी दावत फूड जो इंडस्ट्री है, इनके जो प्रबंधक से बात हुई है, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर करीब 6000 कुंटल धान रखा हुआ था, जिसमें शॉर्ट सर्किट से जो सुबह आग लगी है, इसके चलते यहाँ पर ये पूरा धान यहाँ पर जल गया है। और इसी को चलते यहाँ पर करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आंचल जी, विजय, ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या फायर ब्रिगेड टाइम पर पहुंची थी? क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट से आग भी लगी तो इतनी ज्यादा भयावह रूप में कैसे फैलती चली गई? बिल्कुल आंचल जी, बड़ा सवाल है कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर मात्र 2 फायर ब्रिगेड थी, लेकिन जब आग की सूचना पुलिस द्वारा दी गई तो इसके बाद यहाँ पर सीहोर, भोपाल और अब्दुल्लागंज से यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। तो काफी देर पद से यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिसके चलते ये आग ने इतना भयानक रूप ले लिया। और इसी के चलते अभी तक ये आग इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गई कि उस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। विजय, ये भी बड़ी अटपटी बात है कि अभी भी मौके पर 10 ही गाड़ियां मौजूद है, जबकि आग इतनी भयावह लग रही है तस्वीरों में भी कि यहाँ पर 3 गुना तादाद होगी, तब भी फायर ब्रिगेड वाले कहेंगे कि कितनी देर और लगेगी आग बुझाने में। बिल्कुल आंचल जी, क्योंकि मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है, भोपाल से काफी करीब है और भोपाल में करीब सैकड़ों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। और जिसके चलते यहाँ पर अभी तक सिर्फ रायसेन जिले की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वे मौके पर हैं, और भोपाल से मात्र 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं, जो कि आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फायर ब्रिगेड के आला अफसर वहां पर पहुंचे हैं? उन्होंने कोई डेडलाइन दी है? उन्होंने ये बताया है कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकेगा? फायर ब्रिगेड के कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि आग इतनी भीषण है कि ये पानी से इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, क्योंकि धान जो होता है, ये आग काफी तेज स्थिति में आग को पकड़ लेता है। इस कारण यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यह आग इतनी जल्दी से काबू होने वाली नहीं है। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर जो अनाज जिनका था वो आला अफसर उनसे बात हो पाई हो इस तरह के नुकसान को लेकर? जी बिल्कुल, ये दावत फूड जो कंपनी है, ये मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से पूरे प्रदेश से धान की खरीदी करती है, और उसी सब का धान का स्टॉक यहाँ पर फैक्ट्री पर रखा हुआ था, जिस पर ये साल भर ये चावल की जो उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाखों की संख्या में जो बोरे रखे थे, उन सभी का जो नुकसान है उस आग में हो चुका है। अभी आप अगर तस्वीरें देख रहे हैं, आप मौके पर मौजूद हैं विजय, तो जानना चाहेंगे कि वहां पर कितने फायर ब्रिगेड के टेंडर्स हैं और क्या और भी टेंडर्स को बुलाए जाने की बात की जा रही है? बिल्कुल, जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने यहाँ पर भोपाल में और सूचना दी कि आग की जो गंभीरता है वो बेहद ज्यादा है, तो भोपाल से और फायर ब्रिगेड की उन्होंने डिमांड की है, और कुछ ही देर में भोपाल से कुछ और गाड़ियां फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां यहाँ आ सकती हैं। विजय, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर से आपके पास अपडेट